नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन भारत से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, किससे रिलेटेड? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए देखते हैं सवाल पहला क्या है। देखिए, एक सेकेंड। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्वी से लेकर के 1750 ईसा पूर्वी तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में जो है ये सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वह दोस्तों है राजस्थान में। कहाँ में? राजस्थान प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? प्रश्न क्या है? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा सेलखड़ी से। ठीक है, सेलखड़ी जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थे दोस्तों, उसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? सेलखड़ी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी वह थी कांस्य युग की। ठीक है, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वे थे शहरी। ठीक है, शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वह किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का घर है वह टोटल ईंट से बनाए गए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो उनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जो थे वे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ठीक है, लोथल था उसका बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए।
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल में हुआ था इसका खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता? मोहनजोदड़ो को और एक नाम से जाना जाता था, तो वह नाम कौन सा था? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को एक नाम से और जाना था, उसका नाम था मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम दोस्तों वह क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता नाम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। पहले तो ये जान लो कि कपास का सर्वप्रथम सबसे पहले कपास का उत्पादन दोस्तों वह सिंधु क्षेत्र में हुआ था, सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, अब जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से जाना, तो इसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने जो है खोजा था और इसे किस नाम से पुकारा था? तो उसका नाम था सिंडन। ठीक है, सिंडन के नाम से पुकारे थे वो लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से मतलब जानी जाती है, कैसे जानी जाती है? तो वह जानी जाती है अपने नगर के नियोजन के लिए। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह अपने नगर के नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो उसका नाम था दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, भारत में सबसे पहले पुराना खोजा गया शहर का नाम था हड़प्पा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, भारत के चांदी की उपलब्धता के बारे में हड़प्पा संस्कृति में जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। वह पता चलता है कैसे? तो धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, कहाँ पर? धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? लाल रंग का। ठीक है, उसके बर्तन लाल रंग के होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए फिर से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? तो पहला नाम है दोस्तों दयाराम साहिनी। ठीक है, पहला नाम क्या है? दयाराम साहिनी। दूसरा नाम है राखालदास बनर्जी। ठीक है, दो लोग यही थे भारतीय, दयाराम साहिनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी
वह है कहाँ? सौराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन से थे? उनका नाम था दोस्तों सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह मुहर कौन सी थी? बैल की थी। ठीक है, बैल की। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी दोस्तों? तो उनका जो सामाजिक पद्धति थी वह थी उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी। तो ये थे कुछ 30 महत्वपूर्ण सवाल, और इसी प्रकार से आपको डेली, ठीक है, 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का एनालिसिस कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।